नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जहां पर एक ऐसे सामूहिक विवाहों का आयोजन हो रहा है जिसमें ना कोई दहेज है, ना कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, ना कोई बाराती है। एक ऐसा सामूहिक विवाह जो नशा मुक्त है, दहेज मुक्त है और खर्च मुक्त है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस विवाह के गवाह बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो आज एक इस सामूहिक विवाह में शामिल हुई हैं और देखेंगे किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह केवल 16 मिनट में समापन हो जाता है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक उस गरीब व्यक्ति के लिए आज बेटी बोझ नहीं रही, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई ये दहेज मुक्त मुहिम हर एक व्यक्ति के लिए एक नई मिसाल, एक नई पेशकश लेकर सामने हो रही है। देखिए, ये वो जोड़े हैं जो आज इस पवित्र बंधन में बंधेंगे। देखिए कितना सुकून है इनके चेहरे पर, कितनी सादगी है, कितना संतोष है और कितना विवेक है और कितना भक्ति में माहौल है। कितने सुंदर तरीके से बैठे हैं जो आज केवल 16 मिनट में एक पवित्र बंधन में बन जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के ये विवाह केवल एक व्यापार न बनकर एक पवित्र बंधन में मुक्त होने के लिए एक साधारण विवाह बन चुके हैं। अभी हम ये विवाह लाइव देखेंगे किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की जो 16 मिनट की जो गुरुवाणी है वो चलाई जाएगी और उसके अंतर्गत इन जोड़ों का विवाह संपूर्ण हो जाएगा। और फिर इन जोड़ों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आजकल के इस कलयुग में ऐसा विवाह करने की प्रेरणा इनके अंदर कहां से आती है, क्योंकि आजकल बैंड बाजा, पैलेस बुक करना या सज के शादी करना एक युवाओं के लिए बिल्कुल आम बात है। लेकिन ये उन सब से पीछे हटकर एक सिंपल और सादगीपूर्ण विवाह करते हैं और एक नई मिसाल संत रामपाल जी महाराज जी की युवा पीढ़ी पूरे समाज में कायम कर रही है। आप देख सकते हैं इस विवाह करने का उद्देश्य भी यही है, सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का उद्देश्य बन चुका है। देखिए किस प्रकार ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अष्टांग से ये प्रणाम करते हुए अपने विवाह का जो है आयोजन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर तरीके से विवाह हो रहा है और इस विवाह के गवाह बन रहे हैं खुद संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य। देखिए किस प्रकार इस विवाह को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। हजारों विवाह हर बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इसी प्रकार संपूर्ण होते हैं। ये ऐसे विवाह है जिसमें ना कोई व्यापार है, ना कोई लेन देन है, ना कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, ना कोई नशा है, केवल दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में लाइव आप देख रहे हैं। अभी हम विवाह के बाद जोड़ों से बात भी करेंगे और जानेंगे कैसा लगा आज उनको इतनी सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह कराकर। चलिए जोड़ों से जिनके आज विवाह हुए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा लगा उनको ये विवाह कराकर और संत रामपाल महाराज के बारे में उनके क्या विचार है। मैम नमस्कार, कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से आज दिल्ली में आई हो और बिल्कुल सिंपल विवाह करा रही हो, तो इतना सिंपल विवाह कराने के पीछे का क्या कारण है मैम आपका? हमें रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा लगा तो इसलिए। कोई दहेज का लेना देना नहीं हुआ आज? कोई दहेज का लेन देन भी नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगी जो बेटियां आज भी दहेज के कारण जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो इन गुरुजी का ज्ञान पाकर ऐसे ही सिंपल तरीके से शादी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ से आप? भरतपुर राजस्थान। राजस्थान से हैं सर, राजस्थान से हैं, यूपी की लड़की घर लेके जा रहे हैं आज, तो काफी सिंपल विवाह कराया आपने, वरना बड़ी धूमधाम से विवाह करा सकते थे।
तो सर क्या कारण रहा इसके पीछे का? आपको तो आज बड़ा अच्छा दहेज भी मिल सकता था सर, वो सब चीजें छोड़कर बड़ा सिंपल विवाह कराने का क्या कारण था? तो गुरुजी जिस तरह से हमारा ज्ञान देते हैं उसके अनुसार ही मैं मतलब जो विवाह करने का साधारण तरीका बताते हैं, ना कोई दहेज लिया जाता है, ना किसी प्रकार का तामझाम, कुछ नहीं होता, जिससे क्या है कि विवाह एक तरह से बहुत आसान कर दिया गुरुजी ने, ये मान लीजिए। सर तो उस युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी दहेज के लोभी बने हुए हैं? लड़की की जगह लड़की का मोल लगा दिया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड कर देते हैं, लड़की को जला देते हैं। उस युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देंगे आज? बस इतना सा मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आप दहेज भी ले लो तो उससे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, आगे चल के भी आपकी डिमांड बढ़ती है कि कुछ तो रहता नहीं है, तो इससे अच्छा गुरुजी का ज्ञान लीजिए और दहेज मुक्त विवाह करके अपना जीवन सफल बनाइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर कहाँ से आए हो? मैं नीलोखेड़ी करनाल से आया हूँ जी। सर बड़ी दूर से दिल्ली आए हो और इतना सिंपल विवाह करा रहे हो सर, इसके पीछे का क्या कारण है? वरना आप एजुकेटेड लगते हैं, बड़ा अच्छा विवाह करा सकते थे, बड़ा अच्छे वाला दहेज मिल सकता था आपको, उन सबको छोड़ के इतना सिंपल विवाह कराने का क्या कारण है सर? मैम हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा दी है, बेटा ना दहेज लेना है ना देना है। जो मेरी मैरिज हुई है वो बिल्कुल फ्री हुई है, निःशुल्क हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में यहाँ पे सब व्यवस्था निःशुल्क है और हमारा बिना दहेज लेन देन के विवाह हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी इतने दहेज का लोभ रखते हैं, लड़की के साथ इतनी इतनी डिमांड कर देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और शास्त्र अनुकूल भक्ति करे और परमात्मा की शरण में आकर ज्ञान प्राप्ति करे। और दहेज लेना और देना माँ बाप है, दहेज हमें नहीं लेना चाहिए, जो परमात्मा दे उसी में खुश रहना चाहिए। सर एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आपके अकॉर्डिंग ये विवाह मतलब सही है? वैसे तो फेरे होते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा भी होती है, काफी तरीके की अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, एक जोड़ा आपस में मतलब वादे करता है, वो सब यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक 16 मिनट में आपके हिसाब से आप खुश रहेंगे, आप संतुष्ट हैं? परमात्मा ने हमें बताया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का शादी हुई थी तो उन्होंने सागर मंथन किया था, तीनों को उनकी पत्नियां दी गई थी, तब वचन से दी गई थी कि भी ब्रह्मा आपकी पत्नी ये, विष्णु की आपकी पत्नी ये, शंकर की आपकी पत्नी ये। वहाँ पे ना कोई बाती था ना कोई बराती था। शादी विवाह होता है वचन का कि भी आपकी लड़की हमें पुत्र वधू रूप में स्वीकार है। वचन का विवाह होता है, वचन से अपने होते हैं, वचन से पराये होते हैं। आज विवाह किया है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं की इसमें वाणी है और पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है, शास्त्र अनुकूल हमारी शादी हुई है, जो वेद और शास्त्रों में लिखा है। पंडित लोग ये बताते हैं ये करो वो करो मुहूर्त देखो, तो ऐसा नहीं है। हमें शास्त्रों अनुकूल भक्ति करते हैं, हमें शास्त्रों के अनुसार ही शादी की है, जो उसमें ज्ञान लिखा हुआ है, आडंबरों से रहित की। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक लड़की का शौक होता है दुल्हन बनना, मेरा जो हस्बैंड है वो घोड़ी पर आए, आपने वो सब छोड़कर बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही सिंपल सादगीपूर्ण शादी की है, तो खुश हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्होंने हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया है बेटा कि जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल हमें भक्ति करनी चाहिए और उसी के अनुसार हमें रहना चाहिए। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि सादगी से, जितना सादगी से रहोगे उतना ही अच्छा है। तो हमारे गुरुजी ने दहेज रहित हमारा विवाह करवाया और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना किसी भी प्रकार का। कोई 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ आज आपके लोगों की? नहीं, हमारी तरफ से या इनकी तरफ से कोई लेन देन का नहीं हुआ। इन्होंने ना हमसे मांगा और ना हमारे घर वालों ने इनको दिया। खुश हैं आप इस विवाह से? हाँ जी। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी ये सोचते हैं कि दहेज के बिना तो विवाह हो ही नहीं सकता, दहेज तो लड़की को देना ही पड़ता है? उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हो सकता है सिंपल तरीके से भी। थैंक यू। सर नमस्कार। साहिब जी। सर कहाँ से? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं सर। दिल्ली जैसी सिटी में एक युवा का इतने सिंपल तरीके से विवाह करा लेना अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। तो सर क्या रीजन रहा इसके पीछे? क्योंकि आमतौर पर आजकल ये तो आम ही बात है कि डीजे पे डांस करना या दूल्हा सजता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। इन सब को छोड़ के आपने इतना सिंपल विवाह क्यों कराया? जी संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, जीव हमारी जाति है, हमारा धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है कि दहेज मुक्त रमैनी जो है ये बिल्कुल सादगी तरीके होनी चाहिए और समाज में एक मैसेज आता है कि दहेज लेना और देना एक तरीके से पाप है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है कि ना तो लेना है ना देना है।
एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करनी है, जैसे कि पुराने जमाने में हुआ करती थी। आप दुल्हन बनती, सजती धजती, घोड़ी पर आपका दूल्हा आता, उन सब चीजों को छोड़कर इतना सिंपल विवाह क्यों करा लिया मैम? क्योंकि एक तो ये दहेज मुक्त विवाह है और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे कि बेटियां बाप पर बोझ नहीं है, जिस हिसाब से मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने सिंपल तरीके से विवाह किया। कोई फैमिली का प्रेशर या कोई बर्डन तो नहीं था? आप खुश हैं ये विवाह कराकर? बिल्कुल अपनी मर्जी से किया है, मेरी ना फैमिली ने कभी मेरे से फोर्स किया ना अपनी इच्छा से कराया मैंने। खुश हो इस चीज से। तो मैम उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज आप, जो आज भी दहेज के कारण जला दी जाती है, बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, पता चलता है कि दूसरी बेटी है, पहले उसको कोख में ही मार दिया जाता है, उन पेरेंट्स को, उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और उनका सत्संग सुने, समझे उन्हें और उसके बाद खुद ही निर्णय लें क्या सही है क्या गलत, और अपने आप को इस चीज से बचा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार आशीष, सर, कहाँ से आए? दिल्ली से। सर क्यों कर लिया आपने इतना सिंपल विवाह? काफ़ी वजहें थी इसके पीछे, तो एक ओवरऑल अगर सोचा जाए तो अननेसेसरी खर्चों से बेटर है, और इसमें करोगे खर्चा ही नहीं हो रहा था आपको, तो आज अच्छा खासा दहेज मिल जाता, गाड़ी मिलती, नहीं, सब कुछ मिलता। ये तो बचपन से मेंटालिटी रही, दहेज के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं। कभी अगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरीके से शादी कर रहा हूँ, अगर वैसे भी नहीं करता तो भी दहेज की मेंटालिटी कभी थी नहीं, ना कभी है। और बाकी ये है ओवरऑल कि ऐसे में ये है कि एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाता है कि हमारे पास और भी बेटर ऑप्शन है। जो जिन पैसों को आप अननेसेसरी खर्च करते हो, उन पैसों से कोई किसी की सेवा हो सकती है, किसी के काम आ सकते हैं। मेन पर्पस ये है। तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या विचार है, जिन्होंने नशा मुक्त अभियान, दहेज मुक्त अभियान, ऐसी ऐसी मुहिमें छेड़ी हुई है, जिससे मतलब आज गरीब है जो, वो फख्र महसूस करता है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और वो भगवान की तरह उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। तो संत के बारे में आपके क्या विचार? वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ये दिखता है, और यहाँ पर जिस तरीके से संगत आती है इससे भी पता चलता है। बट ये मतलब कि संत रामपाल जी का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो उतना अच्छा दुनिया के लिए कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी। तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं दर्शकों, काफी जुनून है, काफी उत्साह है और काफी खुश है संत रामपाल जी महाराज जी की युवा पीढ़ी आज ये दहेज मुक्त विवाह कराकर। नमस्कार मैम। सच साहिब जी, कहाँ से है? उत्तराखंड से। काफी दूर से आई है मैम, उत्तराखंड से, और इतना सिंपल विवाह कराकर आज जा रही हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है मैम? ये हमको प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिली है, क्योंकि हम अगर श्रृंगार कर लेंगे तो वो हम अपने पति को दिखाने के लिए ही करेंगे। तो मैम श्रृंगार तो एक स्त्री की मतलब स्पेशल वो मानी गई है कि श्रृंगार के बिना तो स्त्री सुंदर ही नहीं लगती। तो आज आप बिल्कुल सिंपल ही है, तो अपने पति को रिहाने के लिए तो स्त्री श्रृंगार करती तो अच्छी बात है ना मैम? तो ये है ना कि अगर मेरे पति, मैं चाहे श्रृंगार करूं या ना करूं, अगर वो मुझे पसंद करते हैं, जरूरी नहीं कि मैं श्रृंगार ही करूं, तो मैं वैसे भी सिंपल सादा भी रह सकती हूँ। तो इतनी अच्छी प्रेरणा आई कहाँ से आपके मन में कि इतना सिंपल आज मैं विवाह करूं? ये हमको प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई, क्योंकि एक तो जो आजकल का जो नया मॉडल है, अगर हम श्रृंगार भी करते हैं तो कई उन श्रृंगारों में कई सारे केमिकल भी होते हैं। हाँ, तो उससे हमको ही खुद को ही नुकसान होता है, हमारी स्किन खराब होगी, तो उससे फायदा है क्या है? हमको एक्स्ट्रा फिर पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे ना फिर। तो दहेज मुक्त विवाह हुआ है आपका, कोई दहेज नहीं लिया आज लड़के वालों ने? जी नहीं, ना हमने दहेज लिया है ना दिया है, ये हमको संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली है। थैंक यू मैम। सर नमस्कार, कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड से। आप भी उत्तराखंड से हैं सर। काफी अच्छा विवाह करा सकते थे आज, अपना दहेज मिलता, गाड़ी मिलती, बहुत कुछ मिलता, उन सबको छोड़कर आपने खाली हाथ आज एक लड़की लेके जा रहे हैं। तो सर इतनी अच्छी प्रेरणा आजकल के टाइम में अपने आप में एक मिसाल कायम करना है, तो सर कहाँ से आई? संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके ज्ञान से, उनके विचार से हम आज प्रेरित हो गए, हमने देश मुक्त विवाह किया है। मैम नमस्कार, नमस्कार।
बड़ा ही सिंपल विवाह हुआ है आज आपका, बिल्कुल ही साधारण तरीके से। तो क्या कहना चाहेंगे मैम आप इस विवाह को लेकर? इस विवाह को लेकर ये कहना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी कहते हैं कि मतलब सिंपल तरीके से, जैसे दिखावा नहीं, ऊपर से मतलब जैसे समाज में जगत लोग करते हैं वैसे नहीं करना है। आप लड़के के पिताजी हैं, बड़ा ही सिंपल विवाह आज आपकी बेटी का हुआ है। आए आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, कैसे लगा आपको यहाँ के? ठीक लगा ये। दहेज लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं जी, हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। जो पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी बेटी ही होती है, और जो उन्होंने वही दे दी तो फिर दहेज की क्या मांग करना। जो दहेज मांगते हैं वो विश्वासघात ही करते हैं फिर उस लड़की के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ ही। और हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने हमको इस तरह की शिक्षा दी है कि हमको दहेज मुक्त समाज तैयार करना है, सभी आडंबर से रहित शादी करनी है और किसी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचना है। आज देखा जाता है कि कई सारे जो परिवार हैं, कोई गरीब परिवार भी होता है तो वो क्या, बड़े लोग तो कर देते हैं अपनी बेटियों की बेटों की शादी में बैंड बाजा घोड़ी बारात, काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं, दहेज भी दे देते हैं। लेकिन फिर एक जो गरीब पिता होता है वो भी सोचता है, उसकी बेटी भी सोचती है कि मेरी भी शादी वैसे हो, तो फिर वो उस दिखावे के चक्कर में काफ़ी पैसे खर्च कर देता है और फिर उसका कर्जा वो जीवन भर चुका नहीं पाता है। तो इस प्रकार से हम खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हमको ऐसी प्रेरणा मिली कि हम दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं आप? जी सर, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, क्योंकि एक युवा को तो ऑफर मिल भी रहा है कि हम दहेज ले लें। काफी अच्छा आपको आज मिल सकता था, लड़की के साथ गाड़ी भी मिल सकती थी, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से यही माना कि लड़की से बड़ा कोई दहेज नहीं। लड़की जिसने दे दी, जिस बाप ने अपने 20 साल पैदा कर पढ़ा कर लड़की दे दी, उससे बड़ा कोई दहेज नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के ऐसे विचार ही समाज में नई क्रांति लाएंगे और पिता को गर्व महसूस होगा जब वो अपनी बेटी की इस प्रकार शादी करेगा। लड़के की जो माता जी हैं वो भी मेरे साथ जुड़ी है, इनसे भी बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। खुश हैं आज आप अपने बेटे का विवाह करा के? बहुत खुश है, कुछ चाहिए हमको तो बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटी चाहिए। धन्यवाद मैम। आप लड़के के क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, मेरे पिताजी के 7 पुत्र थे, 3 बेटियां 4 भाई। तो उन्होंने उनका शादी ब्याह कर करके कर्जा चढ़ा के वो कर्जा हमारे ऊपर भी चढ़ गया और हम उनको चुका रहे अभी तक। तो हमने यही शिक्षा ली परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, इनके ज्ञान से, कि दहेज मुक्त विवाह करवाएं और समाज सुधार में अपना योगदान दें। देख रहे हैं दर्शकों, काफी सुंदर नजारा है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का, जहां पर 2 परिवार एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं, बिना किसी खर्च के, बिना किसी दहेज के, बिना किसी नशे के, बिना किसी भारी आडंबर के। हर वर्ष ऐसे ही हजारों विवाह, सामूहिक विवाह संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में संपन्न होते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कलयुग में सतयुग आ जाएगा और एक नई क्रांति, एक नई सोच और एक नई मिसाल कायम होगी। आजकल की युवा पीढ़ी का इस प्रकार का विवाह कराना अपने आप में ही एक नई मिसाल कायम करता है। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।